नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नई वीडियो में। आज के सेशन के अंदर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल, साथ ही साथ इनसाइड बार कैंडल ये हमें देखने मिलती है। अभी इसको अगर एक बार हम समझे कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या सोच रहे हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन का साइन दिखाई देता है। और इनसाइड बार बनने से ये थोड़ा पता लगता है कि थोड़ा सा हॉल्ट है, लेकिन ये हॉल्ट से हम खुश नहीं हो सकते। हमने पहले भी देखा है कि मार्केट निफ्टी के अगर चार्ट देखते तो एक फॉल आता है, हॉल्ट आता है, फिर फॉल आता है, फिर हॉल्ट आके फिर से फॉल बनता है। तो ये पैटर्न से गिर रहा है। साथ ही साथ आज अगर एफआई के फिर से सेल फिगर देखते तो लगभग 3000 करोड़ के पार ही आए हैं। तो इससे ये तो दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने आज अटेम्प्ट किया ऊपर जाने का। पिछले 2 दिन के कैंडल का हाई भी पार किया, लेकिन बंद होते होते फिर नीचे आ गए। इसका मतलब ये है कि सेलिंग प्रेशर अभी भी बना हुआ है और लेवल भी काफ़ी क्लियर है। ये हमने लाइन पहले ड्रॉ की हुई थी कि एक बार इसके ऊपर जाएगा तो ही अपसाइड का व्यू देखना चाहिए कुछ, तो उसी व्यू पे मेंटेन रहेंगे। तो जब तक इस लाइन के ऊपर नहीं जाता तब तक हमें ऊपर का कुछ सोचना नहीं है। नीचे के साइड की अगर हम बात करें तो एक बार 24,070 ये लेवल इंपॉर्टेंट है। ये ब्रीच होगा तो इमीडिएटली 24,000 एक साइकोलॉजिकल हर्डल है, वहाँ तक मार्केट जाएगा। और उसके बाद जो एक्चुअल लेवल है मेरे हिसाब से 23,900 पे एक बार जाना चाहिए। तो इसके अगर 2470 ब्रीच होता है तो एक बार व्यू बनेगा 23,900 तक का। अपसाइड की अगर हम बात करें तो 24,600 इंपॉर्टेंट लेवल बन के आएगा। अब अगर आप कल देखोगे तो ये जो रेजिस्टेंस लाइन है वो 24,600 पे हमको दिखाई देगी, बट उसके ऊपर की क्लोजिंग हमें मिलनी चाहिए। जब तक क्लोजिंग नहीं मिलेगी तब तक हम ज़रा भी न्यूट्रल भी बायस फिलहाल नहीं बनाएंगे थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि मोमेंटम जो है फिलहाल बना हुआ है। लेकिन एक चीज़ है, अभी ये फेस्टिव सीज़न है और हम देखते हैं अगर आपने कई सालों का पुराना डेटा देखा होगा, ड्यूरिंग दी दिवाली के अगर हम देखते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग से पहले थोड़ा बाइंग पहले ही होता है और मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन भी बाइंग हमें देखने मिलती है। उस हिसाब से थोड़ी वॉलेटिलिटी बन सकती है, बट हमें सिग्नल तभी लेना है जब ये फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग हो जाए। उससे हमें आइडिया लगेगा कि अभी फाइनली और एफआई का फिगर भी थोड़ा कम हो जाए सेलिंग का। तो ये दोनों चीज़ों से आइडिया लगेगा कि एक बार जो सेलिंग प्रेशर है अब कम हो सकता है, तो ऊपर का ट्रेंड या ऊपर का एक बार मूवमेंट बनने में आसानी होगी। अदरवाइज ऊपर जाके फिर सेलिंग आ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे लेवल क्लियर है अपसाइड और डाउनसाइड के निफ्टी में। अपसाइड 24,600 के बाद ही कुछ होगा। बैंक निफ्टी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर वैसे निफ्टी की तरह ही बन रहा है। तो निफ्टी पे यहाँ पे एक एच बना था दोस्तों, यहाँ पे अगर देखते हैं तो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो एक एच का पैटर्न अभी आपको विजिबल हो जाएगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी के अंदर भी एक सेम पैटर्न एच का बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्ले होना बाकी है। जैसे निफ्टी पे तो बन गया, यहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, एक हेड, लेकिन यहाँ पे 50,000 का लेवल ब्रीच होना इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से अब अगर 50,200 टूटेगा तो एक बार के लिए ब्रेकडाउन देखने मिलेगा। लेकिन फिलहाल ये थोड़ा जिगजैग साइडवेज है, ऊपर के साइड का तो व्यू नहीं है, नीचे के साइड का ही है। आज के दिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि ब्रेंट को अगर आप देखोगे तो ब्रेंट ने क्या किया है, नीचे के साइड ब्रेकडाउन दे दिया है। अब अगर आपने हमारा वीकली वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि गैप अप होने के चांसेस है अगर फिर से कुछ और एस्केलेशन बढ़ेगी। लेकिन क्योंकि अगर हम देखते हैं कि इसराइल ने जो अटैक किया है ईरान की क्रिटिकल एसेट पर अटैक नहीं किया है, और अगर हम देखते तो उनकी जो न्यूक्लियर साइट और ऑयल साइट्स है वहाँ पे अटैक नहीं किया है, तो मार्केट ने उसे मतलब ब्रेंट ने उसे एक पॉजिटिव लिया है और ब्रेंट के भाव फिर नीचे की तरफ गए हैं, ब्रेकडाउन हुआ है। ये चीज़ भी हमने डिस्कस की थी हमारे वीकली वीडियो के अंदर कि ये डाउट था कि मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऊपर के साइड भाव लेके जाएगा कि नीचे के साइड लेके जाएगा। तो ये चीज़ वैसे भी मार्केट होने से पहले कंफर्मेशन के साथ बोलना मुश्किल होता है, क्योंकि बड़े प्लेयर किस हिसाब से मार्केट को कौन से न्यूज़ को डिस्काउंट करेंगे वो एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्यों रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया है ब्रेंट के ऊपर। ये ब्रेकडाउन की वजह से निफ्टी भी थोड़ा गैप अप हुआ, डाउ के अंदर भी एक गैप अप हमें देखने मिला, क्योंकि ब्रेंट सिग्नल दे देता है कि ब्रेंट नीचे आ रहा है, मतलब ऑयल नीचे आ रहा है। तो ये जो ईरान इसराइल का इशू था वो भी अब थोड़ा शांत हो जाएगा, ऐसा मार्केट लेके चलेगा। इस वजह से एक फैक्टर तो फिलहाल इंडियन मार्केट
पे पहले जो बना हुआ था कि कुछ वहाँ पे एस्केलेशन बढ़ जाए तो ऑयल के प्राइस एकदम स्पाइक हो जाएंगे, अब वो हट जाएगा। लेकिन आई थिंक आज एफआई का फिर से सेल फिगर देखने मिला, तो ये फैक्टर से ज़्यादा उनको फ़र्क नहीं पड़ा और सेलिंग अभी भी बनी हुई है। और डाउ भी मेरे को लगता है कि अगर आज सस्टेन नहीं कर पाता, 42,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाता, तो फिर से ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तो पहुँचेगा ही, लेकिन मेरे हिसाब से 41,800 का भी ब्रेकडाउन दे सकता है। बॉन्ड यील्ड देखते तो ऊपर है, डॉलर इंडेक्स भी ऊपर है, ब्रेंट हमने देख लिया। अच्छा, ब्रेंट का एक पैटर्न बनता है यहाँ पे, पेनेंट पैटर्न बनता है। तो अगर आप यहाँ से पोल ड्रॉ करोगे और एक कंसोलिडेशन पे अगर आप यहाँ पे लाइंस को ड्रॉ करोगे, तो आपको पता चलेगा कि ब्रेंट एक बार कहाँ तक व्यू बनेगा ब्रेंट के अंदर। तो ये हम क्लोन करके रख देंगे। सो ओवरऑल ब्रेंट पे पहला आपका लेवल निकल के आएगा 70 का, और सेकंड जो लेवल निकल के आएगा वो रहेगा 69 का। तो ये दो लेवल है, देखते हैं आज रीच होता है कि नहीं होता, लेकिन सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है ब्रेंट के ऊपर। गोल्ड सिल्वर देखते हैं तो ये साइडवेज है, फ्लैग पेनेंट पैटर्न बना रहा है, सिल्वर भी साइडवेज है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट देखते हैं तो बाहर के मार्केट माइनर पॉजिटिव है, लेकिन हमें फिर बायस क्या रखना है, मेरे हिसाब से सेम रखना है, माइनर नेगेटिव टू नेगेटिव का ही है ओवरऑल। अगर आज हम देखते हैं एफएनओ साइड, तो एफएनओ साइड के अंदर इंडिगो के नंबर्स भी काफ़ी ख़राब थे। जेके सीमेंट के मैं वीकली वीडियो के अंदर वो चीज़ बताना भूल गया था, क्योंकि हमने उसके ऊपर एक बार पैटर्न चार्ट स्टडी किया था, उसके नंबर भी ख़राब ही थे। बट सीमेंट के अंदर ये चीज़ दिखाई देती है कि सीमेंट काउंटर ना ही ज़्यादा बढ़ रहे ना ज़्यादा घट रहे, वो एक थोड़ा साइडवेज के अंदर चल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर व्यू बनाना है फिलहाल, तो अगेन चार्ट स्टडी पे थोड़ा नेगेटिव साइड ही काउंटर रहेंगे। अब हम फेस्टिव सीज़न में हैं, और फेस्टिव सीज़न में जैसा कि डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने मिला है, बाइंग बन जाती है 2-3 दिन, तो उस वजह से थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। हम एक काम करेंगे, अभी जो चार्ट स्टडी है जिसके अंदर हम वीक काउंटर देखते हैं, उसको अब हम नेक्स्ट मंडे को देखेंगे वापस। ये 2-3 दिन के लिए फिलहाल उसको नहीं देखेंगे, लेकिन जो काउंटर लग रहा है वीक कैरेक्टरिस्टिक, उसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लास्ट टाइम कौन सा काउंटर डिस्कस कर रहे थे उसके ऊपर चलते हैं, वो चार्ट स्टडी देखते हैं क्या हो रहा था उसके अंदर। तो सबसे पहले मैं लगा देता हूँ जो वीकली वीडियो के अंदर, यस, तो वोल्टास अगर हम देखते तो वोल्टास के अंदर इन्वर्टेड सीएनएच बना हुआ है, आज इसने भी स्पिनिंग टॉप बना दिया सपोर्ट पे, मतलब अभी भी इधर भी कंफ्यूजन ही है, जस्ट लाइक निफ्टी। बट मेरे को लगता है कि यहाँ पे अगर हम हेवल्स के नंबर देखते हैं तो हेवल्स के नंबर खराब आए थे, और हेवल्स के अंदर अच्छा ब्रेकडाउन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसका भी आई थिंक थोड़ा सपोर्ट, मतलब एक फैक्टर रहेगा। तो इसको हम वॉच करेंगे, रिजल्ट्स भी जल्द आएंगे वोल्टास के, तो ये कल हम डिस्कस कर रहे थे। अगेन मैं बता देता हूँ कि इसे आप एक केस स्टडी की तरह लीजिए, और अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी के थ्रू या आप गाइडेंस के साथ जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनको आप कंसल्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बजाज ऑटो अगर मैं देखता हूँ, जैसे वीक चार्ट स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे वीक चार्ट है, ये चार्ट वीक कैसे है, तो अगर हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि डाउन साइड मूव बनी, और उसके बाद पुल बैक का कितना स्ट्रेंथ है, ये मैंने आपको वीकली वीडियो में भी बताया था। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि ये अर्निंग का गैप डाउन है। तो ये कौन सा गैप डाउन है, अर्निंग आई, मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट ने क्या किया, अर्निंग ज़्यादा अच्छी नहीं लगी तो एक गैप डाउन हुआ और सर्किट लग गया काउंटर में। इसका मतलब ये जो कैंडल है इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो 11,315 को मार्क कर सकते हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह आगे आने वाले अगले क्वार्टर तक तो एटलीस्ट काम करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये काउंटर अपने प्रीवियस बेस के रेजिस्टेंस पे पहुंच गया, मतलब ये जो रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। इस बीच ये जो कैंडल बनी थी आपकी रिजल्ट वाली, जब इसमें पुल बैक आया तो हम सिर्फ इसके हाफ एक वे तक ही पहुंच पाए, और उसके ऊपर भी क्लोजिंग नहीं मिली। तो जो बड़ी कैंडल है, रिजल्ट वाली कैंडल है, उसके हाफ डायरेक्शन, उसके हाफ हम बोल सकते हैं लेंथ तक भी नहीं पहुंचे रिवर्सल के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम 9,850 के नीचे जाएंगे
तो मेरे हिसाब से हम 200 डेमा की ओर बढ़ जाएंगे। तो 200 डेमा देख लेते किधर है। तो 200 डेमा भी नज़दीक है, यहाँ पे 9430। मेरे हिसाब से 9430 9300 का लेवल एक बार टेस्ट कर सकता है। तो ये एक वीक चार्ट है, इसको फिलहाल हम चार्ट स्टडी की तौर पे नहीं देखेंगे, जस्ट एज अ डिस्कशन देख रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक हमें वीक दिखाई देते हैं। आज अगर हम देखेंगे तो पूरा बाजार के अंदर एक अपमूव बना हुआ था, पर यहाँ पे अपमूव नहीं बन पाया, तो कुछ ना कुछ लग रहा है कि वीकनेस रहेगी। अब दोस्तों ऐसे ही कोल इंडिया के अंदर एक राइजिंग चैनल बना हुआ है, इसके भी रिजल्ट खराब आए 200, जो आप देख सकते हो यहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज, इसके नीचे अटेम्प्ट हुआ, बाउंस मिला, उसके बाद क्लोजिंग वीक आई, राइजिंग चैनल पे था और आज ब्रेकडाउन दे दिया इसने। तो यहाँ पे भी मेरे हिसाब से फॉलो अप मूव बन सकता है। तो ये भी एक वीक स्ट्रक्चर है। अच्छा, इससे पहले हम देखते तो एक एच पैटर्न बना। अब अगर आप देखोगे तो ये एच एकदम निफ्टी टाइप ही एच था, तो लगभग सिमिलर एच टाइप बना, लेकिन एच अधिकतर टॉप में बनता है, ये थोड़ा मिड में बन गया कंटिन्यूएशन में। बाय द वे काफ़ी रेयर है, अगर आप चार्ट मैन्युअली सर्च करोगे तो ऐसा लास्ट के 4-5 साल में पैटर्न आपको हार्डली किसी चार्ट में देखने मिलेंगे कि काउंटर नीचे जा रहा है और फिर कंटिन्यूएशन में नॉर्मल हेड एंड शोल्डर एफएनओ वाले काउंटर ने बना दिया। तो काफ़ी रेयर आपको ये देखने मिलता है। इस महीने देखने मिला हमें, क्योंकि निफ्टी ने भी वही स्ट्रक्चर बनाया था। बाकी थोड़ा रेयर मिल जाता है, टॉप और बॉटम पे एचएनएस देखने हमें मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे काउंटर जो है वो अगेन ये 2-3 दिन पे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बन सकती है, बट ओवरऑल एफआई के सेल फिगर तो अभी भी बने हुए हैं। और दोस्तों हम वेडनेसडे के दिन वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी नीचे गिर गया है। हम चार्ट को थोड़ा एनालाइज करेंगे, चार्ट पे जो काउंटर है जो काफ़ी मेजर सपोर्ट पे है, और साथ ही साथ फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग काउंटर है उसको एक बार हम स्टडी करेंगे। तो ये वीडियो हम वेडनेसडे को अपलोड करेंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करें, नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।